प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का साथ। गुड मॉर्निंग, ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। बीते हुए कल की मुरली हमारे जीवन के अंदर वो आदर्श, वो व्यक्तित्व स्थापित कर रही थी जिसके बारे में लोग सोचकर वंडर खाते हैं। जिस व्यक्तित्व को धारण करने वाला व्यक्ति गायन योग्य और पूजनीय भी बन जाता है। पवित्रता तो हम सबके जीवन का अलौकिक, दिव्य और मुख्य श्रृंगार है ही है। उस प्योरिटी के साथ साथ बाबा की इन बातों पर भी हम ध्यान दें। बाबा ने कहा, बच्चे, दुनिया की आत्माएं अनजान है, दुखी हैं, परेशान हैं, उन्हें रोशनी में लाओ, उन्हें सुख देने की कामना करो। हो सके तो सेंटर भी खोलो, जमाओ, बट निस्वार्थ भावना से सेवा करो। कभी किसी से मांगो मत। मांगना मीन्स खींचना हो जाता है। हाँ, सहयोग लेना देना अलग बात है, उसकी भी एक लिमिट बाबा ने बनाई हुई है, यज्ञ ने बनाई हुई है। बहुत ज्यादा सामने वाला कभी कभी सहयोगी आत्माओं को ठगने लगता है, वो सब नहीं करना है। लेकिन ये जो मांगने की प्रक्रिया है या फिर जबरदस्ती कि तुमको इतना करना ही है, फिर ये देखो, मुझे इस विद्यालय की बहुत अच्छी बात लगती है। भंडारी रखी हुई है, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, कम है, ज्यादा है, 1 रुपए वाला, 1 करोड़ वाला है। ना भंडारी खोलकर सेवा करने वालों को अभिमान आएगा, ना तो दृष्टिकोण अप डाउन वाला रहेगा, भेदभाव नहीं रहेगा कभी किसी से, और आने वालों में भी बड़ा प्यार आपस में रहेगा। नहीं तो ये होता है, ये इतना और हम इतना। अब कोई तो अपने को तुच्छ समझता है, कोई बहुत उच्च समझता है, वो दोनों में डिफरेंट। बाबा हमें एक बराबरी का दर्जा देने आए, तो इन चीजों पर भी हमें अटेंशन देना होगा। चिंता नहीं करो, बाबा ने कहा, बच्चे, हुंडी आपे ही भरती रहेगी। ये भी ड्रामा में है। बाबा ऐसे निस्वार्थ दिल से सेवा करने वालों की हुंडी भरते रहेंगे। इकट्ठा ना भी हो, उनके काम कभी रुकते नहीं। जब गृहस्थियों का बाबा सहारा बन करके कितने माताओं के, भाइयों के अनुभव है, कुमारों के, कुमारियों के, तो जो उसी की गोद में बैठकर उसी के कार्य में संलग्न है, समर्पित है, उससे काहे की चिंता। शानदार जिंदगी बाबा ने दी है, उसी शान से जियो। जब यूं 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 होता है ना, तो उसमें फिर करने वाला भी अपना यूं पंजा जमाता है। अगर कम बुद्धि हुई तो नजरिया ही बदल देता है, और कम बुद्धि हुई तो हाथ में चाबुक लेके ऐसे बंदरी जैसे नचाता है, जैसे बंदर नाचता है ना, उसके लकड़ी के बल बंदरी नाचे। तो इन सब चीजों से बाबा ऊपर उठा करके हमें बहुत आगे ले जाने चाहते हैं, और इन बातों पर हम ध्यान दें तो बहुत आगे चले जाएंगे। अच्छा, दिल किया तो मैंने कहा भाई रिपीट कर दें इन बातों को, शायद ही कोई रिपीट करता हो। 9/5/24 कल अष्टरत्न याद आए, आज नवरत्न थे ना राजा के, अकबर के दरबार में नवरत्न। हाँ, तो बाबा कहते हैं अष्ट धातु और फिर नवा रत्न कौन है? शिव बाबा। हाँ, राम कहते हैं ना, उस निराकार को भी राम कहते हैं। राम की नवमी ही मनाई जाती है। अब चाहे त्रेता के राम को देख लो, उनका जन्म, नवा जन्म होता है सृष्टि के अंदर, या फिर उसको देख लो, दोनों यादगारें साकार निराकार की एक जैसी लगती है। अच्छा मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है। कल ही बाबा ने इसका जिक्र किया था वरदान के अंदर,
है ना, विशेषताओं पर प्रभावित होने की बजाय विशेषता को ग्रहण करने वाले तो बनो, वो गॉड गिफ्ट है उसकी, लेकिन उस पर कुर्बान ना हो जाओ। कुर्बान बाबा पे हो गए ना एक बार, बस कहानी खत्म। मीठे बच्चे, कड़ी ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। प्रश्न है आज का, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? बाबा कहते हैं, वाह सुनो, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव, लवली बाबा है ना, लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारियों में जाती है, तो बाबा को सच सच लिखो। परसों बाबा ने बोला सच सच सुनाओ, सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से कभी बीमारी छिपाओ मत। बाबा को सुनाने से सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो फिर बच्चे बाप से तो जुट ना सके, इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे सर्विस में लगे रहो। अगर बुद्धि इधर उधर जाएगी तो सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं, और ऐसे निंदक कड़ी सजा के भागी बनते हैं। गुरु का निंदक ठोर ना पाए, है ना। हे अर्जुन, जो मुझे नहीं पहचानते मेरी ग्लानि कराते हैं। ये अपने बच्चों के लिए, जो पहचान कर भी नहीं पहचानते, जान कर भी नहीं मानते उसकी बात को, ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। जाओ बाबा के कमरे में बैठो, मत बैठो बाबा के कमरे में, एकांत में बाबा से बात करो। बाबा, मैं बहुत ऊंची सेवा का रोल नहीं दे सकते, नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे से जीवन में कभी कोई डिसर्विस ना हो। मरना भला है प्रभु, लेकिन आपकी डिसर्विस करना मंजूर नहीं है। सूखी रोटी खिलाएंगे, मैं आनंदित होकर के खाऊंगा, लेकिन ईश्वरीय कार्य में बाधा बनूं, निंदा कराऊं, बाबा बिल्कुल मंजूर नहीं है। करके देखो, बाबा तो कुर्बान हो जाएगा। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी हैं। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं हर एक को वर्षा मिलना है, किससे? बाप से, मनुष्यों से नहीं मिलना। मनुष्य तो भैया पूछो मत। हाँ, ये क्या कहें, भाई को भाई से कभी वर्षा मिलता है क्या? बाबा समझा रहे, आत्माओं के पीछे पड़ पड़ के द्वापर युग से क्या हालात हो गए। अब तो थोड़ा बाबा मिला है, बाबा में लटक जाओ, बाबा के ऊपर बुद्धि कुर्बान करो। बाबा कहते भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता बच्चे, फिर भाई व बहन जो भी हैं उनकी अपनी हरेक की अवस्था अलग अलग है। अवस्था का पता नहीं पड़ता, सब समाचार बाप दादा के पास आते रहते हैं। बच्चे, ये प्रैक्टिकल जीवन है, ये कोई किस्से कहानियों वाला नहीं है। हर एक को देखना चाहिए, कोई के नाम रूप में फंसा तो नहीं हूं। हमारे आत्मा की वृत्ति कहां कहां तक जाती है, आत्मा खुद कहती है। अपने को आत्मा समझना पड़े, आत्म उन्नति चाहिए। बाबा ने कहा अपनी उन्नति करनी है, कल बोला ना, तो अपने को बार बार आत्मा समझो। बाप को याद करो बच्चे, यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो, फिर चाहे कोई आंख खोल कर बैठे, बंद करके बैठे, ये तो बच्चे समझ की बात है। देखो आज बाबा ने फ्री छोड़ दिया, भाई कईयों को प्रेशर पड़ता है या कोई, है ना, तो बाबा तो आंखें खोलने आया है ना कि बंद करने, लेकिन फिर भी इसी तरीके से प्रभु की याद हो, दिल में समा जाए। अब चाहे तुम्हारी आंखें, क्योंकि यहाँ इंद्रियों का तो कोई खेल ही नहीं है ना। आंख खोल कर इसलिए कहा गया, बाबा ने कहा चलते फिरते उठते बैठे कार्य करते भी आदत डालिए ना, तो यहाँ जब हम आंख खोल कर याद करते हैं तो हमारा कर्म योग सहज योग बन जाता है। समझ में? देखो बच्चे, अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम एक शिवाय बाप के और कोई को याद तो नहीं करते। अंतर्मुखी होकर जांच करनी चाहिए बच्चे। यहां करके बैठते हो ना, कोई न कोई सामने योग में बैठते हैं तो भी बच्चे शिव बाबा को याद करना होता है। वो तो निमित्त आत्माएं बैठेंगी, मुरली सुनाएंगी, दृष्टि देंगी, लेकिन हमारी बुद्धि बाबा के पास जाए। देखो बच्चे, एक्टिविटी से पता पड़ता है, सर्विस से समझ जाते हैं, इनमें अभी तक देह अभिमान बहुत है, इनको कम, इनकी एक्टिविटी ठीक है, कोई न कोई के नाम रूप में फंसा रहता है।
बाबा पूछते हैं बच्चे, कोई की तरफ बुद्धि जाती है तो कोई कोई साफ बतलाते हैं, कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे होते हैं जो बतलाते तक नहीं। बच्चे अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा हो जाती है और फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। बहुत है जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। देखो बच्चे, सर्जन से कोई बीमारी छुपाना नहीं चाहिए। बाप को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, खबरदार करेंगे बाप। बाप जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है। क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं, कोई के साथ लटके तो नहीं रहते, उनकी मन बुद्धि कहीं। बाबा बतलाते बच्चे, देखो खबरदार रहो, देह अभिमान में आने से भूलें होती हैं। हाँ, बाबा से बच्चे कहते हैं, बाबा पहले बुद्धि का योग यहां वहां चला जाता था। बताते हैं, बाबा अब मैं खबरदार रहता हूं। भाई देखो, ऐसा है ना, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलतियों के ऊपर गलती करते जाना और छिपाते जाना और इकट्ठा करते जाना अपना ही सत्यानाश है। देखो बच्चे, भल किसी को पता नहीं पड़ता, परंतु पद तो भ्रष्ट हो जाएगा ना। अरे सतयुग छोड़ो, यहां ही लोगों की नजरों से एक दिन गिर जाएंगे। दिल की सफाई में बहुत ऊंच पद पाते हैं, उनकी बुद्धि में बाबा रहता है। बाबा समझाते, बच्चे तुम्हें अभी वापस चलना है, चलना है, इधर ही रहना है, थे रहना जी। बच्चे तुम्हें वापस चलना है। पुरानी दुनिया है ना, ड्रामा में यह मेरा पार्ट है। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये बाबा का पार्ट है। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल समझते ही नहीं। बाप आकर के आत्मा को प्योर बनाते हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं। आत्मा ही पारस बुद्धि और आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनती है। तुम बच्चे जानते हो, और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग यहां जोड़ना होता है, तभी मनुष्य से देवता बन सकेंगे। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। इसलिए भाई, एक को पकड़ा है, एक के बने हो तो उसी को पकड़ के रखो, मन और बुद्धि से भी। दो बाजू वाला क्या करेगा, यहां तो हजारों लाखों भुजाधारी बाबा है। बाबा कहते, बच्चे देखो ऐसे और संग तोड़ बुद्धि योग एक संग जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता बन सकेंगे। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। या तो समझते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती है समझाने के लिए। बच्चे, बाप हमको पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? तो बाप बार बार कहते, बच्चे मूल बात है देही अभिमानी बन। बाप को याद करो, अपनी साथ साथ चेकिंग भी करते रहो। आत्म अभिमानी बन, सबको भाई भाई के रूप में देखो। बच्चे, ये शरीर कोई काम का नहीं है। अरे जानवरों की चमड़ी काम आती है तो वो भी नहीं है। सब मल मूत्र गंद इसमें भरा पड़ा है। ऊपर से किसी की चमड़ी थोड़ी सांवली है, किसी की गोरी है, किसी का डब्बा छोटा है, किसी का थोड़ा लंबा है, किसी का थोड़ा मोटा है, किसी का थोड़ा पतला है। इसमें है क्या बताओ? हर छिद्र से गंदगी बाहर निकल रही है। ऐसे शरीर पे मरने वालों, कैसी बुद्धि है तुम्हारी, छी। हाँ, कुछ तो आत्मचिंतन करो, कुछ तो आत्ममंथन करो। कईयों की बुद्धि भाई बहनों में लटक पड़ती है। बच्चे सोल बन गए, फिर शरीर से लगाव नहीं रहेगा। देखो बाबा युक्तियां भी बतलाते हैं, आत्मिक स्थिति में रहो तो शारीरिक अटैचमेंट लगाव मुक्त हो जाती है आत्मा। इसमें बच्चे मेहनत तो है, अगर लटके रहेंगे तो फिर एक दिन डिस सर्विस करने के भी निमित्त बन जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन बन रही है। किस बल से? बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन बन रही। योग नहीं तो नॉलेज भी कम, तो फिर ताकत भी कम। योग का जौहर नहीं। अच्छा बच्चे है तो ड्रामा की नोद,
बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी पक्की ऊंची आगे बढ़ानी चाहिए। देखना है हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया। बाबा बार बार कहते हैं मांगने से मरना भला। तुम बतलाते हो हम अपने ही खर्चे से सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे। सहज मिले सो दूध बराबर मांग लिया सो पानी। सहज मिले सो दूध बराबर मांग लिया सो पानी। और खींच खांच कर लेने वाले डॉक्टर बैठे हैं जानी, ले जाएंगे सारा। इसलिए बहुत समझदारी से दूसरी आत्माओं का भी प्यार स्नेह सहयोग मिलता है। कई भावनात्मक उसमें आकर के भी कई बार कुर्बानी, उनको भी समझाओ भाई सब ठीक है ना, कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे करके जीवन भर आपको याद रखेंगे, दुआएं देंगे। और कभी कोई दिक्कत भी आए तो उनके जीवन में तो खुद तैयार रहो उनके लिए हमेशा, जो अपने पूरे जीवन को कुर्बान करके बैठे। धन दौलत की बात नहीं, जिसने जिंदगी दे दी उसके लिए धन दौलत क्या सोचते हो। बाबा कहते बच्चे देखो सहज मिले सो दूध बराबर मांग लिया सो पानी। बच्चे मांगने से मरना भला है। मनुष्य जाकर के लाचारी काशी कलबट खाकर देते हैं। पेट पर पट्टी बांधकर बच्चे खींच लिया वो रक्त बराबर। हा? कितनी गजब। सहज मिले सो दूध बराबर, खींच लिया सो रक्त बराबर। ये बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं। समझ गया बस आगे बढ़ गया, ना समझे उसकी नादानी, अपनी खुद की नादानी। अच्छा बच्चे, कई तो बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं वो रक्त के समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। कई फिर दान देकर वापस ले लेते हैं। बच्चे हरिश्चंद्र का मिसाल है। मेरे जीवन में भी ऐसा समय आया, देने के समय तो बड़ी खुशी से बोला, फिर नहीं मेरा वापस दो। अरे भाई तुम्हारे जैसों का इस यज्ञ में चाहिए भी नहीं, लेकिन बाबा अपना समय निकालता है ना। ये बहुत गहरी बातें हैं बाबा की, जो समझे वो ठीक। बाबा कहते बच्चे हरिश्चंद्र का मिसाल ऐसा भी मत करो। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाबा ही याद आवे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में बैठकर याद कर लेंगे अवस्था अच्छी हो जाएगी। नहीं बच्चे, हे अर्जुन जो चिरकाल से मुझे भजता है अंतकाल में वही मुझे प्राप्त करता है। ये शब्द भी याद रखो। अभी तुम पुरुषार्थ करते 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 अंत तक ठीक बनना है। अभी मेहनत तो करो। अब सोचो अभी उल्टे पुल्टे काम करते रहे अंत में ठीक, कहीं भोले मत बनो इतने। ऐसे ना हो पिछाड़ी में वृत्ति कहीं और चली जाए। बच्चे याद में रहने से ही पाप करते हैं। तुम बच्चे पवित्रता की बात में मेहनत करते हो, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है, पवित्रता की बात में ही मेहनत है। इस पर बच्चों को ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते रोज अपने से पूछो हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। रूहानी बाप दादा, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा आपको डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा का सार ही सुना, पुनः उसका भी सार सुनेंगे। अपनी वृत्ति समझते, जहां से विचार उत्पन्न होते हैं। गंदगी पड़ी होगी तो गंदी ही तरंगे उठेंगी ना। जहां खुशबू की चीजें होंगी, एक हमारे यूपी में कन्नौज जगह है, कुछ दिन रहने का परम सौभाग्य मिला किसी दुख के कारण से। तो हमने देखा सुबह सुबह जब हम टहलने जाते थे, सारी नालियों में खुशबू बह रही है। मतलब वहां जो नालियां हैं जो जिनमें गंदगी बहती उनमें भी खुशबू बह रही है। वाह, है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है। कहने का मतलब कि जब अंदर में अच्छी अच्छी आधार शिला होगी हमारी, तो वहां से जो वेव्स निकलेंगे, तरंगे, जो थॉट्स उत्पन्न होंगे वो भी अच्छे। तो बाबा कहते हैं वृत्ति को भी बहुत शुद्ध पवित्र बनाना, बहुत बहुत खबरदार रहना है।
चौकीदारी से, पहरेदारी से अपनी निगरानी करो, कहीं कोई अंदर घुस तो नहीं रहा है, निकाल दो बाहर उसको। बुद्धि कहां पर लटकानी नहीं है। कई बहुत प्यार से घुसते हैं, समझ लो एक बार बैठ गए ना फिर नहीं उतार पाओगे उन्हें। माया बड़ी गजब की है, इसलिए बुद्धि कहां पर भी लटकानी नहीं है। सच्चा प्यार एक बाप में रखना है, बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो बच्चे शरीर में भी कोई, अपने भी शरीर में कोई लगाव ना हो। थैंक यू बाबा। कितनी ऊंची नॉलेज, कितना ऊंचा लक्ष्य, कितनी ऊंची प्राप्ति, कितना ऊंचा जीवन। वाह, थैंक यू। आज वरदानी बाबा का वरदान है हम सब बच्चों के लिए। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा राज्य अधिकार, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। डिटेल में बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं बच्चे बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाते हैं। अगर बार बार विकारों के वशीभूत, माया के वशीभूत होते हो तो अधिकारी बनने के तो संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारी के राज्य में कैसे रहेंगे। नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। नॉलेज, ज्ञान एक दर्पण भी है, ज्ञान अमृत भी है ना, ज्ञान जल। नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारियों को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। आज बाबा की मौली का स्लोगन है, साकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। साकाश देने की, मनसा सेवा करना चाहते हैं ना, साकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। हम वैरागी हैं, त्यागी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तब जाकर के ये कार्य कर सकेंगे। अच्छा, पुनः आप सभी बहन भाइयों को अपनी सेवा साथी भाई की ओर से नमन, वंदन। इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर आप सभी का अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। ओम शांति।